हेलो गाइस, क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं जिन्हें आप शिद्दत से पूरा करना चाहते थे मगर वो पूरे नहीं हो पाए? क्या आपने अब तक सिर्फ दूसरों के सपने पूरे होते हुए देखे हैं, खुद के नहीं? ये बात अपने आप में ही बहुत दुखी कर देती है कि हम सिर्फ सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी मायूसी भी दूर हो जाएगी और आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करने और अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता भी मिल जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर जेन्युइनली काम करने की ज़रूरत है, जिन पर शायद जाने अनजाने आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इससे पहले आपने कभी इसे नोटिस किया था। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है सक्सेस विनिंग स्ट्रेटजीज। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारे चॉइसेस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइसेस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की ज़रूरत होती है, उन्हें क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने की कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अपने आप तो बना हुआ खाना भी मुंह में नहीं जाता। बेटर है कि आप एफर्ट्स करते रहें और अपने गोल्स को एक के बाद एक हासिल करने का नाम ही सक्सेस होता है, फिर चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। आज तक ऐसी कोई भी सक्सेस स्टोरी नहीं हुई है जिनमें प्रॉब्लम्स ना हुई हों, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन। सक्सेस के लिए आपके अंदर एक ऐसी मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की डिज़ायर भी होनी चाहिए। साथ ही एक बात याद रखिए कि सक्सेस सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही हमारे अंदर टाइम को मैनेज करने की खूबी भी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें और डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम में आपको पीछे ना हटना पड़े। ज़्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचने के बाद अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि वो लोग उम्मीद खो चुके हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि अब और मेहनत नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप आगे बढ़ते रहिए। मिस्टेक्स को, गलतियों को ही अपना सबसे बड़ा सबक बना लीजिए और जो मिला है उसके लिए शुक्रिया ज़रूर करें। एंड गाइस, जिस दिन सक्सेस को आप इतना ज़रूरी समझेंगे जितनी कि आपके लिए अभी हवा है सांस लेने के लिए, यकीन मानिए उस दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इम्पॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। डेफिनेटली आपको ये सोचकर बहुत हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग बाकियों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो इसका जवाब है क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पर्सन की क्वालिटी कैसी है। सक्सेस की दुनिया में नज़रिया बहुत ज़रूरी होता है जो सक्सेसफुल लोगों को लूज़र से अलग करता है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि मजबूत बिल्डिंग की शुरुआत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत टॉप क्वालिटी के लोगों से होती है और ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है अपने बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की और उसे टॉप पर ले जाने की। और बहुत सारी स्टडीज़ भी अब ये प्रूव कर चुकी हैं कि ज़्यादातर लोगों को उनके बायोडेटा की वजह से नहीं बल्कि उनके एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। एक्चुअली अपने बिजनेस को और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही सक्सेस का सीक्रेट होता है और उसके लिए एटीट्यूड का सही होना बहुत ज़रूरी है। हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट और हमारे एक्सपीरियंसेस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है और पॉजिटिव इंसान वही है जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हो, पेशेंस रखता हो और रिसोर्सफुल हो। तीसरा पॉइंट है मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो उस चीज़ को अभी या इस वक्त क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। आप दूसरों से इंस्पायर तो होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप तभी मोटिवेट फील करेंगे जब आप एक्शन प्लान को चेंज करेंगे। जिन लोगों की लाइफ में कुछ टारगेट होता है, कुछ गोल्स होते हैं, वो लोग हमेशा दूसरों से ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं। हाँ, अक्सर कुछ बाहरी फैक्टर्स जैसे कि डर, पैसे या इंटेंस डिज़ायर हमें मोटिवेशन फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अचीवमेंट और दूसरों की केयर करना भी। साथ ही आप दूसरों को भी मोटिवेशन फील कराने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करके, उनके काम की तारीफ करके। यही चीज़ें आपको जीतने के लायक बनाती हैं।
लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते रहें, उन्हें चैलेंज करते रहें। एक अच्छा पर्सन या एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो दूसरों को मोटिवेट कर सके। पॉइंट नंबर 4, बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी सेल्फ स्टीम चेंज हो जाती है तो आपका परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाता है। आप मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड और पॉजिटिव फील करते हैं। सो आपको उन लोगों से दूर रहना होगा जिनकी सेल्फ स्टीम कम होती है, क्योंकि ये लोग ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और ना ही कभी अपने वादे निभाते हैं। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रहकर आप भी धीरे धीरे नेगेटिव बनते चले जाते हैं, और ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो बेसिकली सेल्फ स्टीम हमारे एक्शन से दिखता है, ना कि हमारी बातों से। आपको क्या पसंद है क्या नहीं, ये आपकी सेल्फ स्टीम से पता चलता है। आपकी परवरिश कैसी हुई है, ये चीज़ हमारे सेल्फ स्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका इन्वायरमेंट आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, और आपकी एजुकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ ही डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन डिसिप्लिन में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आज़ादी छिन जाएगी, बल्कि डिसिप्लिन तो हमें एक डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमेशा सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि हम वो करें जो हमें पसंद हो, बल्कि जो भी हम करें उसे पूरे दिल से करें, क्योंकि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए कि वो लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। सो कैसे बनाएं एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम? सो इसे बिल्ड करने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरी से छुटकारा पाना होगा, अपनी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को याद रखना होगा, अपनी लिमिटेशंस को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहिए, हेल्पफुल बनिए, लोगों को कंपटीशन दीजिए, और जो आपकी तारीफ करें उसे दिल से एक्सेप्ट करें। इस तरह के अप्रोच के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको गोल सेट करने और उन्हें हासिल करने में भी आसानी हो जाएगी। याद रखिए कि अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बन सकता है। बिल्डिंग अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ये हमारा 5th पॉइंट है। लाइफ एक एको जैसी होती है। आप जो कुछ भी दुनिया को दोगे वो लौट कर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को प्यार, पॉजिटिविटी दोगे तो सेम चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से रोकती हैं। डिसऑनेस्ट और सेल्फिश अप्रोच के बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आएं। और एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा। दूसरों की फीलिंग्स को समझें। आप जो प्रॉमिसेस करते हैं उसे पूरा करें। अगर कोई गलती करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझकर माफ़ कर दें, और बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालें। अपनी गलती तुरंत मान लेना ही एक अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान होती है। एक बात हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए दूसरों की गलतियों पर बहस करना बेकार है। सो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छे दोस्त भी उन्हीं के होते हैं जो खुद एक अच्छे दोस्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट। हम सब में सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल होता है। हम सबके अंदर वो पावर होती है कि हम अपनी लाइफ में ग्रेट बन सके या जो चाहे कर सकें। लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशंस। अक्सर हमें ये लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये हमसे डिफरेंट नहीं है। बस ये लोग अपने एक्सपीरियंसेस से इतना कुछ सीख चुके होते हैं कि सक्सेस उनके लिए हैबिट बन जाती है, और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ आसानी से करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता, और ना ही उनके नेचर को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग बहुत फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। इसीलिए अब से आप भी गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। ये बात सच है कि हैबिट्स एक दिन में आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती, लेकिन एक दिन ये आपको सक्सेसफुल ज़रूर बनाएंगी। आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं, या जैसे भी सॉन्ग्स आप सुनते हैं, इन सब में सक्सेस का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही ये फॉलो करेगा। और हम जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है, क्योंकि ये इंटरनल होता है, सोचता नहीं है, सवाल नहीं करता, कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसीलिए डर, एंग्जाइटी, नर्वसनेस को दूर करके एक्शन पर फोकस करना सीखिए। वैसे बॉडी और माइंड मुश्किल से ही कंट्रोल में होते हैं, पर हैबिट्स इतनी आसानी से चेंज नहीं हो पाती। इसके लिए डिसिप्लिन, पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन कुछ तरीके हैं जो इसे थोड़ा सा आसान बना देते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको अपने सेल्फ टॉक यानी कि खुद से बात करने के तरीके पर फोकस करना होगा। यानी खुद के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी है। अगर आप बोलते हैं तो उसे बंद कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में पॉजिटिव बोलने की हैबिट डालनी होगी। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट को कल्टीवेट नहीं करोगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसीलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कहीं आप किसी बैड हैबिट के शिकार ना हो जाएं। इसीलिए आज से अपने हैबिट्स को लेकर सीरियस हो जाइए और जो भी आपके नेगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश कीजिए। सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लियर विजन नहीं होता उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग जिंदगी भर यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। गोल सेट करने और ड्रीम्स या अपनी इच्छाओं को पूरी होने में काफ़ी डिफरेंस है। ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है तो आप कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग लाइफ को लेकर नेगेटिव और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पर डाउट होता है कि वो लाइफ में कुछ हासिल कर भी पाएंगे या नहीं। इसीलिए लोग अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिला है उसी में संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यही एक डिफरेंस आ जाता है। कुछ बड़ा करने की सोच ही महान लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग बनाती है। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके गोल स्मार्ट हैं या नहीं। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपके गोल शॉर्ट टर्म के या लॉन्ग टर्म के या फिर दोनों टाइप के हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें वो भूल जाते हैं। मगर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें काम और लाइफ के बीच बैलेंस बनाकर रखना है। अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली को भी ध्यान में रखना है। फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है डूइंग द राइट थिंग्स फॉर राइट रीज़न। हम ये कैसे पता करें कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कहीं ये गलत तो नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है क्योंकि वैल्यूज़ सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है। तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? चलिए तरीका बताती हूँ। इसके दो तरीके हो सकते हैं। आप अपने वैल्यूज़ को इस तरह से चेक कर सकते हैं। पहला तरीका है जिसमें आप खुद से पूछें कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके जानने वाले आप पर प्राउड फील करेंगे या नहीं। वो आपसे कहेंगे कि क्या काम किया आपने। अगर ऐसा है तो आप सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपनी वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। और दूसरा तरीका हो सकता है टाइम बाउंड का। आप जो भी काम कर रहे हैं वो आगे फ्यूचर में आपको प्राउड फील कराता है या नहीं, आपके लिए फ्रूटफुल रहता है या नहीं, समय के साथ उसके वैल्यूज़ कम ना हो। अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि आपको कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं, लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ गलत हैं तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज़ आपके अस्तित्व की पहचान होती हैं। इसीलिए आपकी स्टार्टिंग यहीं से होनी चाहिए। राइट वैल्यूज़ आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं। जब आपको अपनी लाइफ का डायरेक्शन मालूम हो जाता है तो आपका विज़न क्लियर हो जाता है, और एक क्लियर विज़न गुड वैल्यूज़ से बनता है जो आपकी लाइफ को सही रास्ते पर लेकर जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।